वेलकम फ्रेंड्स। तो देखिए, ये बच्चे लोग की खेलने वाली कार होती है जो बहुत कॉस्टली होती है। ठीक है, तो जनरली से इसका बैटरी ही ख़राब होता है। तो इस पे बैटरी कहाँ लगी होती है और कौन सी बैटरी लगी होती है, तो चलिए हम देखते हैं और इसे बदलते हैं। तो देखो, इसकी जो बैटरी है इसके ये सीट के नीचे होती है। तो यहाँ पे इस पे एक स्क्रू और यहाँ पे एक स्क्रू होता है, तो दोनों को खोल लेना है। तो देखो, इसको इस तरफ से नीचे से इसे आगे खींचना है, ऐसे करके, तो ये बाहर आ जाता है। यहाँ से ये पकड़ने का लगा हुआ है जो यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमारा इसका बैटरी कंट्रोलर और मोटर तीनों चीज़ हमें मिल जाता है। ठीक है, तो चलिए इसको पास से देखते हैं। तो देखो, ये हमारा बैटरी है, तो इसमें सिंपल जो ये 6 वोल्ट की बैटरी है वो ही लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारे देख सकते हैं मोटर, और इधर भी इस तरह से मोटर लगा हुआ है, और ये कंट्रोलर है, और यहाँ से इसका चार्जिंग पॉइंट। तो ये इसका पैडल है, देख सकते हैं, यहाँ से पैडल दबाने के बाद ये ऑन हो जाता है। तो अभी ये बैटरी पूरी तरह से डेड हो चुका है। तो देखो, इसमें जो बैटरी लगी है वो किस तरह से लगी है, तो देखो यहाँ से ये वाला रेड और ये वाली बैटरी का रेड दोनों एक ही साथ जुड़ा हुआ है, मतलब दोनों 6 वोल्ट की बैटरी पैरेलल पे लगी हुई है। ये ध्यान देना है, बस ये पैरेलल कनेक्शन है। तो मोटर हमारे 6 वोल्ट का है, अगर आप इसमें सीरीज़ लगा देंगे तो मोटर जल जाएगा। तो देखो, इनकी बैटरियाँ निकालते हैं। तो पहले दोनों वायर इसके निकाल लेने हैं। तो देखो, दोनों कनेक्शन पैरेलल हैं, ये इस तरह से। तो ये इसका फ्यूज़ है, 10 एम्पियर का ये फ्यूज़ है। बैटरी में ये प्लास्टिक के दो इसे फिक्स करने के लिए लगा हुआ है, तो इसको निकाल लेना है। तो अब हमारी दोनों बैटरी आसानी से बाहर आ जाएंगी। तो देख सकते हैं 6 वोल्ट की ये बैटरी है नॉर्मल। तो ये दोनों हमारा ख़राब हो चुका है, तो इसकी जगह हम दूसरा इस पर रिप्लेस करेंगे। तो देखो, दूसरी इसके जगह दूसरी ये नई बैटरी हम लगाते हैं और चेक करते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो देखिए, बैटरी हमारी लग गई है। तो देखिए, अभी मैं इसको ऑन करता हूँ। तो देखिए, ये पूरी तरह से ऑन हो चुका है, और इसका ये हॉर्न, ये सब
तो ये देख सकते हैं अब ये पूरी तरह से वर्क करने लगा है। तो मैं इसका पैडल दबा के और देख लेता हूँ। तो ये वर्क करने लगा है इस तरह से। तो देख सकते हैं इधर से इस तरह से ये पैडल दबाने पर हमारा ये आगे बढ़ता है और ये पीछे होता है। तो इसका पैडल भी थोड़ा सा लूज है, तो हम इसको भी खोल के चेक करेंगे। तो बस इसमें बैटरी बस का प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इसका पैडल भी हम देखते हैं। तो देखो ये पीछे से इस तरह से दिखता है। ये हमारा पीछे जो मोटर वाला टायर है वो है, ये दोनों यहाँ से देख सकते हैं। ये पीछे जो लाइट है हमारा, इसके लिए कनेक्शन है। और जो हमारा ये वाला कनेक्शन है ये हमारा इधर से होते हुए सामने का पैडल, ये वाला जो हिस्सा है ये पैडल का है। तो यहाँ से पैडल को निकाल सकते हैं, ये अंदर से ही निकलेगा। और ये सामने का व्हील है। तो चलिए हम पैडल को निकालते हैं। तो देखो पैडल का ये दोनों लॉक सिस्टम है, इस लॉक को निकालेंगे तो ये अंदर चले जाएगा। तो ये वायर को पहले थोड़ा सा खींच लेंगे। तो देखो ये अंदर चले गया। तो अब इसको अंदर से देखते हैं। तो देखो अंदर से पैडल हमारा यहाँ से निकल गया है। तो देखो दोनों वायर निकाल के हम पैडल को पूरी तरह से बाहर निकाल चुके हैं। अब इस स्क्रू को खोल के हमें अंदर का ये चेक करना है बस, कि उस पर जंग लगा है कि नहीं, प्रॉपर टच हो रहा है कि नहीं। तो देखो ये पैडल के अंदर क्या होता है, इस तरह से ये दबता है। तो इसको खोलते हैं। इसमें मेनली क्या होता है कि अंदर जो बटन होता है वो जंग लग चुका होता है। तो यहाँ पे इस तरह से लॉक सिस्टम से ये लगा हुआ होता है। तो ये एक अलग से बटन लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको निकालते हैं। इस तरह ये लॉक सिस्टम से लगा होता है। तो देखो ये बटन हमारा निकल गया है। तो आप ये बटन डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं। अगर ना मिले तो इसे खोल के इसका जंग साफ़ करके इसे फिर से लगा सकते हैं। तो देखिए इसे खोलने के लिए क्या करना है, तो यहाँ पे देख सकते हैं इस बटन के लिए दोनों साइड पिन है। तो इसको थोड़ा सा गर्म करके या तो डायरेक्टली इस तरह से बाहर निकाल देना है, और गर्म कर दें तो जल्दी आसानी से निकल जाएगा ये। इसको संभाल के निकालना है, अगर ये टूट भी सकता है। तो देखो इस तरह से ये अंदर का होता है। और ये जो है ये हमारा पिन है।
तो इसी में ये पिन पे देख सकते हैं इधर जंक लगा हुआ है। इसी तरह अंदर वाले पे भी वो सामने जो है ये इस पे जंक लग जाता है। तो इन दोनों को साफ़ करके अच्छे से वापस लगा देना है, तो हमारा ये बन के रेडी हो जाएगा। तो ये अंदर वाला हमारा साफ़ हो चुका है। तो अब हमें ये साफ़ करना है, इस तरह से रेत पाल पे रगड़ देना है इसको। तो देख सकते हैं ये पूरी तरह से साफ़ हो गया है। तो अब हमें इसे वापस लगा देना है, तो ये हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। तो देखिए ये बिल्कुल रेडी हो चुका हो। इसे चेक भी कर लेते हैं। तो चेक करने के लिए हमारा कंटिन्यूटी मोड पे रखना है। तो देखिए दोनों को शॉर्ट करने पे ये बीप की आवाज़ आती है। तो दोनों पॉइंट को हमें जोड़ देना है, ठीक है। तो अब हम इसका बटन दबाएंगे तो देखिए ये बीप की आवाज़ आने लगी है। तो ये अब प्रॉपर वर्क करने लगा है। तो ये बिल्कुल रेडी हो गया। तो चलिए अब इसे लगा देते हैं। तो अब ये पूरी तरह से वर्क करने लगा है। तो हम इसको परमानेंट अब फिक्स कर देंगे। तो सबसे पहले दोनों बैटरी को लगा के इसके ऊपर का कवर लगाना है। इसका ब्लैक वायर इसके नेगेटिव के लिए है और रेड वाला पॉजिटिव। तो ये लग गया। तो अब हम ऑन करके देख लेते हैं।
अब इसका सीट लगा देते हैं। तो अब ये पूरी तरह से रेडी हो चुका है। तो देखिए यहाँ से ये वाले बटन से ऑन होगा